प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है छंद। सबसे पहले छंद की परिभाषा जानेंगे और छंद के बारे में जानेंगे। छंद है क्या? छंद शब्द संस्कृत की छद धातु में अशुन प्रत्यय लगाने से बना है और इसके अनेक अर्थ होते हैं। इसके अनेक अर्थों में प्रमुख अर्थ हैं, जैसे प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना, कामना या आकांक्षा करना, अक्षर संख्या का परिमाण करना आदि। प्रसिद्ध काव्यकार कात्यायन के अनुसार यदक्षर परिमाण तछंद है, अर्थात जिसमें अक्षरों के परिमाण या संख्या में वर्णों की सत्ता निहित होती है, वह छंद कहलाता है। दूसरे शब्दों में छंद की परिभाषा: कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, यति आदि के संगठन को छंद कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है छंद के अंग। छंद के अंग कौन कौन से हैं? छंद के अंग होते हैं वर्ण। सबसे पहला होता है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, वो क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर। क्षर का अर्थ होता है उसको क्षय नहीं किया जा सकता, अर्थात नष्ट नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते। ए का अर्थ होता है बिना। ए का अर्थ होता है नहीं किया जा। उसके बाद आती है मात्रा। मात्रा होती है वर्ण की निश्चित उच्चारण, वर्ण की निश्चित उच्चारण कालावधि, अर्थात कोई भी वर्ण है, चाहे वो लघु वर्ण है या दीर्घ वर्ण है, तो उसकी जो कालावधि, उसके उच्चारण की जो कालावधि है, उसको ही मात्रा कहा जाता है। इसके बाद आती है गति। गति का प्रयोग किसी भी काव्य को प्रभाव ढंग से या उसको संगीतात्मक करने के लिए किया जाता है। गति क्या होती है? उसकी लय होती है। गति का अर्थ होता है लय। और किसी भी काव्य को अगर हम किस प्रभाव ढंग से उत्पन्न करेंगे तो उसमें गति होना आवश्यक है। इसके बाद आता है यति। यति का अर्थ होता है ठहरना। क्या होता है? ठहरना। किसी भी काव्य की पंक्तियों में यदि कहीं रुकावट हो या ठहराव हो तो वो वहाँ पे यति का प्रयोग होता है। इसके बाद आती है तुक। अब तुक आप देखो, तुक के लिए मैंने यहाँ पे ये एक उदाहरण लिखा है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। तो ये देखो, यहाँ इस पहली पंक्ति में आया है मंगल मूर्ति रूप, तो रूप है। यहाँ हृदय सुर भूप, भूप रूप भूप। तो जो ये यहाँ पे इसकी एक समान ध्वनि उत्पन्न हो रही है, अर्थात
छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। किसी भी छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि जो होती है, यहाँ देखो रूप है, भूप है, तो ये क्या कहलाएगी? तुक कहलाएगी। अर्थात जिन छंदों के चरणों की अंतिम ध्वनियाँ मिलती है वे क्या कहलाते हैं? तुकांत कहलाते हैं, और जिनकी नहीं मिलती उनको अतुकांत कहते हैं। इसके बाद आता है चरण। अब प्रत्येक छंद में चरण होते हैं, किसी में 2 चरण होते हैं, किसी में 4 चरण होते हैं, किसी में 6 चरण होते हैं, किसी में 8 चरण होते हैं। तो चरण पंक्तियों की संख्या होती है। चरण क्या होते हैं? पंक्तियों की संख्या होती है। यानी किसी भी छंद में, किसी भी काव्य की जो पंक्ति होती है उसी को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। और पंक्ति को चरण कहा जाता है। और चरण का दूसरा नाम है पद, इसे पद भी कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है गण। गण 3 वर्णों का जो समूह होता है, उसे गण कहा जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है प, व, न, ये 3 वर्ण हो गए। इन 3 वर्णों का जो समूह है वो गण कहलाएगा। इन 3 वर्णों का समूह जो है वो गण है और गण कहलाएगा। ये हो गए। अब देखो, अब आते हैं छंद के भेद। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के 2 भेद होते हैं, एक वर्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। वर्णिक छंदों में वर्ण के आधार पर छंद की गणना होती है और मात्रिक छंदों में मात्राओं के आधार पर। तो हम यहाँ सबसे पहले समझेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों को 3 भागों में बांटा गया है: सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। अब सममात्रिक में आपको ये समझना जरूरी है, एक सूत्र बनाया है मैंने, जो सूत्र है चारों गीत हरि गीतिका। तो चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका, और अंतिम है हरि गीतिका। अब देखो इन चारों को समझो। चौपाई सम है, यानी अर्थात चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। इसी तरह से अगला है रोला छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 24 मात्राएं। इसी तरह गीतिका जो छंद है, गीतिका में प्रत्येक छंद की प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26। इसी तरह से हरि गीतिका छंद में उसकी प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक पद या चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अर्थात समानता हो। सम का अर्थ होता है समानता। प्रत्येक चरण में क्या हो? समानता हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको मात्राओं का ध्यान रखना है कि किस चरण में कितनी मात्राएं। जहाँ सम मात्राएं हो सभी में, वहाँ सममात्रिक छंद आएगा। और सममात्रिक में जैसे 16 मात्राएं हैं तो चौपाई छंद, 24 मात्राएं हैं तो रोला छंद, 26 मात्राएं हैं तो गीतिका छंद, और 28 मात्राएं हैं तो हरि गीतिका छंद। ये है। इसके बाद आता है अर्धसममात्रिक छंद। अब अर्धसममात्रिक में देखो, अर्धसम का अर्थ होता है आधा समान। आधे समान में अब जैसे किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं तो
पहले में और तीसरे में, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। तो ये विशेषता हुई दोहा की। किसकी हुई? दोहा की। तो दोहा जो छंद है वो क्या है? अर्ध सममात्रिक।